बीबीसी से हो रही है, एक बहुत विशेष बड़ी घटना है जिसको सब लोग कोट करते हैं। वो घटना बीबीसी से कंफर्म हो रही है, वो ज्यादा प्रमाणिक है। और किसी मौके के मैं वहां था, यूरोप में था, तो उन्होंने कहा नहीं, आपसे सीखने की भी जरूरत है। तो मुझे लगा कि नहीं, हम प्रमाणिक हैं, बिल्कुल प्रमाणिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब मैं कुछ दो चार बातें कहना जो मन की बात है मेरी, जो शायद कभी वहां नहीं बोल पाता मैं अपने एक सवा घंटे। जो बात कही ना उत्तरायण सूर्य वाली, मैं मूलतः पत्रकारिता में नहीं आना चाहता था। पत्रकारिता मेरा कोई वो भी नहीं था, इसमें आना नहीं चाहता, तो मजबूरी वाली बात नहीं, लेकिन मैं आया इसमें। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ईमानदारी के साथ मैं इस बात को कहता हूं। रंगकर्मी था, और मैं अपने जो शो में बहुत सारे लोग इस बात को कहते कि आप रंगकर्मी ज्यादा दिखते हैं उसमें। मैंने कहा हाँ, मैं पत्रकार नहीं हूं। तो बोले आप ये कैसे कहते थे कि आप पत्रकार नहीं है? आप पत्रकार हैं, पिछले 22 बरस से टेलीविजन में है और पत्रकारिता कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पत्रकार नहीं है। तो मैं वो वाक्य नहीं बोलता जो अच्छा नहीं है, पटा सा है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। लोग कहते थे कि बताइए कि फिर पत्रकार कौन है? और ये बड़े बेधड़क होके मैं तो जब शो करता हूं तो मुझे तो तमाम गालियां ट्विटर पे मिलती हैं कि ये तो बिका हुआ, जो कितकर साहब कह रहे थे, गोदी वाला। और मुझे ही नहीं, मेरे पिता और माता सबको गालियां मिलती हैं कि ये है, वो ये है। देखिए साहब, सबने अपने दिमाग में एक ना एक नैरेटिव बनाया। वो जो बात कह रहे थे वो नैरेटिव बना हुआ है। अगर उसके मन की बात नहीं हुई तो वे कहता कि अरे ये तो गड़बड़ है। 15 बरस मैंने संघ की बीट संभाली, करता था, मैं टेलीविजन के लिए काम करता था, लेकिन मैं मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जितने इदारे हैं उनका भी मेरे पास वो बीट थी। मुस्लिम बीट भी, जितने भी माइनॉरिटीज है वो बीट दी जाती हैं, क्योंकि मैं मूलतः रिपोर्टर हूं तो वो दी जाती हैं। तो मेरे पास वो भी था, मेरे पास आरएसएस भी था और विश्व हिंदू परिषद भी था। और एक बहुत बड़े मीडिया संस्थान में जिसका मैं काम करता था, जिसमें बहुत बरस काम किया मैंने, उन्होंने पूछा ये कैसे, विसंगति नहीं है? मैं कहा नहीं, कोई विसंगति नहीं। 2010 में जब फैसला आया राम मंदिर का लखनऊ बेंच से, तो उन्होंने पूछा कि कोई दिक्कत नहीं आई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? और बड़े पत्रकार हैं, वो एंकर थे, वो सब वहां बैठे थे और मैं अयोध्या में था। मैंने कहा नहीं साहब, आपको पता नहीं क्यों लग रहा है, ये बात आनी नहीं चाहिए आपको, ऐसा आपको कुछ सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास एक किताब है और वो हमारी किताब है संविधान, इसमें लिखा है आप निर्भीकता के साथ बोलते जाइए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको सही लगेगा। लेकिन इन 10 वर्षों में ये सच है कि बहुत कुछ बदला, और बदला, इतना बदला कि मुझे लगा, और मैं समय के साथ मैंने सीखा, मैंने भी सीखा। ये बात सच है कि कुछ चीजें मैंने भी अपनी धारणाएं कुछ समय के साथ बनाया। अच्छा हाँ, ये ठीक था बात, ये जिसको कि मैं ऐसा समझता था, ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था। चाइना के बड़े फिलोसोफर सुन त्सू, जिन्होंने किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप लड़ के युद्ध जीते तो क्या जीते, असली विजय उसकी होती है जो बिना लड़े जीतता है। और इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब है कि जो सोशल मीडिया है, ये मैंने आर्मी में जाके बताया, मुझे ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ आपस में बातचीत करने का जरिया नहीं है। सोशल मीडिया इज अ वेपन ऑफ वॉर, यह हथियार है, यह हथियार है। आपने बोला 5th जनरेशन, हम लोग इसको नॉन काइनेटिक वॉर भी बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर भी बोलते हैं। ट्विटर का इस्तेमाल, फेसबुक का इस्तेमाल कैसे हो? मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, आज से 2.5-3 साल पहले मैंने टीवी का स्टूडियो भी नहीं देखा था। मुझे तो एक दिन कॉल आया अर्नब का कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए। कॉर्पोरेट में मैं था तो पुरानी दोस्ती थी, मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने ज्वाइन कर ली रिपब्लिक। मेरा मीडिया से ज्यादा कोई सरोकार है नहीं, ना मुझे इतनी नॉलेज है मीडिया के बारे में, अभी सीख ही रहा हूं मैं। लेकिन उस दिन हमने तय करा कि जब भारत सरकार का जो जवाब था पाकिस्तान को, वो हल्का पड़ने लगा।
कहीं ना कहीं असमंजस मुझे ऐसा लगा, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन असमंजस ऐसा लगा मन में कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। तो मैंने कुछ दोस्तों को इकट्ठा कर रखा और 7 अगस्त के बाद हमने सोशल मीडिया पे, ट्विटर के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, अपने वीडियोस, अपने पॉडकास्ट्स, फेसबुक पोस्ट के द्वारा हमने अपनी एक प्राइवेट, बहुत छोटी पाकिस्तान के ऊपर जंग छेड़ दी। मैंने जनरल साहब को एक और बात बोली, मैंने बोला सर, आर्मी की बटालियन में तकरीबन 1000 लोग होते हैं, 850 से लेकर 1000, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको यह बताना चाहता हूं कि एक लड़का 16 साल का या एक लड़की 16 साल की जिसके हाथ में एक लैपटॉप हो, जिसमें टैलेंट हो, उसके पास अच्छा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो, वो 1000 लोगों की, 1000 सैनिकों की बटालियन से ज्यादा घातक होता है। सीरिया की एक फोटोग्राफ ली, उसको मॉर्फ करा, पीछे पहाड़ डाले, कुछ इमेजेस डाली और व्हाट्सएप से आपने आगे जारी कर दिया। ये किस्सा है 3 साल पहले का बैंगलोर का, जहां पे एक कश्मीरी युवक ने एक बैंगलोर के मैनेजमेंट कॉलेज में स्टूडेंट्स को इकट्ठा करा, 25-30 स्टूडेंट्स, और उसने फेस टाइम करा कश्मीर घाटी। वहां पे एक औरत थी, वो आई फेस टाइम पे, और जैसे ही वो औरत आई फेस टाइम पे, वो औरत रोने लगी और उन 25-30 स्टूडेंट्स को, जिनको कि पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, ये बोला कि मेरा 12 साल का बेटा गया था क्रिकेट खेलने के लिए, भारतीय सेना ने उसको गोली मार दी, और वो फूट फूट के रोने लगी। अब आप ये बात बताइए कि कोई भी आप सुनेंगे, आपको सेना के बारे में कुछ नहीं पता, अगर आप बिल्कुल ही सिविलियन बैकग्राउंड के हैं, तो आपके मन में क्या गुजरेगा, आप अपने सेना के बारे में क्या धारणा लेकर वहां से जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये हमारे ऊपर मसल्लत कर दिया गया और हमें लड़ना है इसके खिलाफ। पाकिस्तान क्या करता है, मैंने आईएसपीआर के बारे में आपको बताया, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, इन्होंने हायर कर रखे, इन्होंने नौकरियां दे रखी हैं। उसमें संगीतकार हैं, उसमें एडिटर्स हैं, उसमें स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, उसमें एंकर्स हैं, उसमें सब लोग हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर इनको रखा गया है और वहां पे ये लोग फेक नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं भारत के खिलाफ, खासतौर से कश्मीर में। ये प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने काफी पैसा लगाया है इसमें। ब्रिटेन भी यही करता है, रशिया भी यही करता है। रशिया के ऊपर तो ये इल्जाम है कि उन्होंने फेसबुक द्वारा यूएस के इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम लोग क्यों नहीं करते ऐसा। हम लोग इसी बात से खुश हो जाते हैं कि गूगल का सीईओ इंडियन है और एप्पल में इतने इंडियन काम करते हैं, नासा में मुझे क्या मतलब है कितने इंडियन काम करते हैं, मैंने क्या लेना देना उनसे। वो अपने लिए काम कर रहा है, ठीक है, देश का नाम ऊंचा कर रहा है, नो डाउट, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपको ये लगता है कि एक दिन अचानक पाकिस्तान गायब हो जाएगा, चीन गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आतंकवाद एक दिन गायब हो जाएगा, आपको गायब करना पड़ेगा उसको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यू विल हैव टू एम्ब्रेस वायलेंस। बिना लड़ाई के, बिना खून खराबे के कोई हल नहीं। ये सब कहने वाली बातें हैं। देखिए, पाकिस्तान ने आपके ऊपर करा, चीन क्या करता है ग्लोबल टाइम पे। चीन ने अपना पूरा सोशल मीडिया अलग से बना रखा है, उनका ट्विटर अलग है, उनका फेसबुक अलग है, उनका यूट्यूब अलग है। वहां पे सुधांशु जी, डॉक्टर विवेक मिश्रा जी, तेरे संग मर जाना यार करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। ये एक नई टेक्निक आई है, क्रॉसवर्ड टेक्नोलॉजी। इसके तहत हमें चौहानी में, विजयनगर में और शहर में 10 से 12 जगहों पर ये क्रॉसवर्ड टेक्नोलॉजी के तहत हमने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए हैं और वो काम पूरा पूर्णता की ओर 90% काम हो चुका है। बातचीत के बाद हमारे अंदर इस टेक्निक को समझने की इच्छा जागी और इसे ढूंढते हुए हम पहुंच गए शहर के एक क्षेत्र चौहानी में।
हम जहाँ खड़े हैं यह जगह पहाड़ियों से घिरी है। क्रॉसवेव टेक्नोलॉजी एक जर्मन टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा बारिश के पानी का संरक्षण होता है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो पानी पहाड़ों से बहता हुआ नीचे आता है उसे एक जगह इकट्ठा करके भूमिगत जल का स्तर बढ़ाते हैं। ऐसे कुछ स्लोप बनाए गए हैं जिसके द्वारा पानी नीचे की तरफ से जल्दी से बढ़ेगा। और अब हम अगर निचले स्तर पे आए तो यहाँ हमें मिलते हैं 8 फीट गहरे 3 टैंक्स जहाँ यह पानी स्टोर होता है। इन टैंक्स को ऐसा बनाया गया है कि साफ पानी ही बोरवेल में जाए। यहाँ 2 टैंक बनाए गए हैं जिससे पानी ज्यादा से ज्यादा साफ हो जाए। फिर इन टैंक्स को पाइप के द्वारा बोरवेल से जोड़ा गया है। फिर यहाँ से पानी सीधा भूमिगत जल स्तर से मिल जाता है। यह एक फास्ट प्रोसेस है और इसके बंद होने के कारण बहुत कम है क्योंकि यह पूरा नेचुरल प्रोसेस पे काम करता है। लाइट जल रही है मोबाइल फ्लैश किया सर। तो दिन में ही फ्लैश। हाँ